नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब एग्जिट पोल तमाम चैनलों के आज सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। मतदान के वक्त और मतदान खत्म होने के बाद तक कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बवाल किया, कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बूथ लूटने की कोशिश की और जब वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वहां पर जो सैनिक तैनात थे उनका डंडा वहां पर तो चला ही, ऐसे लोगों को घसीट कर ले जाया गया और उनका हिसाब किताब भी किया गया। लेकिन इसी बीच पाली विधानसभा क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। दरअसल पाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद ईवीएम मशीनें निकालने के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बताया जा रहा है कि यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और ईवीएम मशीनों को लूटने की कोशिश तक करने लगे। हालांकि अगर उस समय सेना डंडा न चलाती और वहाँ पर CRPF CISF के जवान तैनात न होते तो न जाने वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिलती। आपको बता दें, डनबस्क मोड़ पर स्थित सोहनलाल स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि टीएमसी के समर्थक जमा हो गए थे। प्रशासन के हटने के निर्देश के बाद धक्का मुक्की और हंगामा वे लोग शुरू कर दिए थे। हालात काबू करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बल ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद वहां से भीड़ को हटाया गया। आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर वहां पर हंगामा छिड़ा हुआ है, कैसे टीएमसी के समर्थक आगे भागते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस पीछे पीछे है, साथ ही अर्धसैनिक बल वो इनके पीछे लगी हुई है। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। चुनाव के दौरान कहीं पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, कहीं बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया गया, कहीं तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की गई, कहीं डमी ईवीएम रख दिया गया तो कहीं ईवीएम के अंदर जो बीजेपी का सिंबल था वहां पर टेप लगा दिया गया। तो सोचिए किस तरीके से हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी और वहां पर शक्ति सेना के जरिए दिखाई गई। लेकिन उसके बावजूद हिमाकत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ पर जो पाली क्षेत्र है, यहाँ पर जब ईवीएम पैक कर जब चुनाव मतदान पूरा हो गया, ईवीएम पैक कर ले जाया जा रहा था तो ईवीएम को ही लूटने की कोशिश की गई। चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई, भारी हंगामा किया गया, शोर मचाया गया। किस तरह से प्रशासन को चुनौती दी जाए, इस तरीके से वहां पर हरकतें की गई। लेकिन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में कर ली गई। बताया जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, खासकर टीएमसी के समर्थक बड़ी संख्या में स्कूल के बाहर मौजूद थे। प्रशासन उन्हें बार बार हटने के लिए वहाँ से कह रहा था, लेकिन ये लोग वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भीड़ में धक्का मुक्की हंगामा शुरू हो गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आखिरकार पुलिस और जो केंद्रीय बल तैनात थे उनके जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज करने के बाद भीड़ को वहां से हटाया गया। इलाके में फिर से शांति बहाल की गई। लेकिन जिस वक्त इन लोगों ने ईवीएम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और ईवीएम पर प्रहार करने की कोशिश की, उस वक्त स्थिति बेहद तनावपूर्ण नजर आई। चारों तरफ आप देख सकते हैं भीड़ भाग रही है, वहां पर हंगामा छिड़ा हुआ है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती इसलिए कर दी गई ताकि कोई और बवाल करने की स्थिति में न आए। और जिस तरीके से बंगाल में हालात दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं टीएमसी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब चुनाव चल रहे थे तब ममता बनर्जी चिल्लाती ईवीएम के बाहर, वो बूथ के बाहर खड़ी होकर बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही थी। वह कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही थी तो इसी बीच कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता ईवीएम की मशीन के ऊपर टेप लगा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आरोप लग रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि कहीं पर भी गड़बड़ी, इनकी खबर जो मिली है, शिकायत जो की गई है, जांच पड़ताल की जा रही है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई पाई गई, जांच में अब बात सही पाई गई तो दोबारा मतदान होगा। तो सोचिए टीएमसी की जो बेचैनी है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। इस बार ममता की कुर्सी खतरे में तो नहीं है और एग्जिट पोल जो तमाम सामने आए हैं वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी सत्ता से जा सकती है, खेल हो सकता है और बीजेपी इस बार बंगाल में कमल खिला सकती है। एग्जिट पोल ये बात बारीकी से कह रहे हैं। तमाम चैनलों के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त दिखाई जा रही है और वहाँ पर ममता बनर्जी गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को लूटने की कोशिश टीएमसी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा की जा रही है, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। हालांकि जो जवान सैनिक वहां तैनात थे, केंद्रीय बल जो तैनात थे, उन्होंने तुरंत ही हिसाब किताब किया। सेना ने न सिर्फ लाठी डंडों से सबक सिखाया बल्कि ऐसे उपद्रवियों को घसीट कर ले भी जाया गया। गिरफ्तारियों का दौर जारी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब